अजय जी, कोई नकारात्मकता तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, मतलब इसमें तो मेरे ख्याल से आप भी स्वागत करेंगे, आपको भी शुभकामनाएं देनी चाहिए शहजाद जी को और उनकी पार्टी को। हिमानी जी शहजाद टनल में घुसे थे, जो इन्हें मैं दूं देश के। अरे भाई, मेरी आपने टाइम दिया है तो मेरी सुन लीजिए। देखिए, चारों धाम के बाबा केदारनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बाबा बौखनाथ की जय, और 144 करोड़ लोगों की दुआओं की जय, जो 41 लोगों को बचाया। सरकार का दायित्व नहीं था तो क्या अमेरिका का या ब्रिटेन का दायित्व था इन्हें बचाने का? शर्म करनी चाहिए इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर, फोटोग्राफी के नाम पर, फोटो सेशन के नाम पर। यह सरकार का दायित्व होता, देश की हर अफसर का दायित्व है, देश के नागरिक का दायित्व है कि निर्माण करना और ध्वस्त होने से बचाना। और इसमें बैठ के यहाँ बैठकर आप मीठी मीठी गप्पी गप्पी तो आपकी है। केदारनाथ का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे अजय जी, दायित्व की बात आप कर रहे हैं, तो दायित्व उस सरकार का भी था कि नहीं था? सुन लीजिए, हमारा सबका दायित्व है, आपका भी है। देवभूमि की इस धरती पर देवताओं की जय होती है, राक्षसों की जय नहीं होती। और देवता जो काम करते हैं वो देवतुल्य लोग करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं हिमानी जी कि आप भी उस देवभूमि से आती हैं, आप भी उस देवभूमि से आती हैं। इतने लोगों की जान बची है, लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं कह रहा हूं इवेंट मैनेजमेंट छोड़ देना चाहिए और फोटो सेशन। आपको हर चीज इवेंट मैनेजमेंट क्यों लगती है अजय जी? अजय जी धन्यवाद दूं मैं। नहीं, सुनिए ना, जो भी चीजें वहां पर हुई, आप देखिए कि पैरेलली कितना वहां पर कितने प्लान्स एक साथ वहां पर किए जा रहे थे कि अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान बी अगर फेल होता है तो फिर प्लान सी पर वो तैयारी जो है वो लगातार वो साथ साथ दिखाई दे रही थी। आपको हर चीज इवेंट मैनेजमेंट क्यों लगता है? जो वर्कर थे ईमानी जी, जो वर्कर थे, जो अफसर थे, जो काम कर रहे थे, जो टीम आई थी, जो लोग लगे हुए थे, जो मजदूर थे, जो सेवक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो वहां के लोग थे, हम उन सबको नमन कर रहे हैं, बाबा बौखनाथ को नमन कर रहे हैं। लेकिन हम जो इवेंट मैनेजमेंट के एजेंटिस्ट हैं, प्रोपोगंडिस्ट हैं, इनको हर चीज में सेना पहली वोट मित्रों पुलवामा के नाम, अब कह देना पहली वोट 41 रेस्क्यू के नाम। अरे भाई, इन चीजों से हल नहीं होता। आप काम करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि उसको फिर आप कोई चीजें करते हैं तो उसको दिखाइए मत। करिए, देश का हित है, समाज का हित है, पार्टी का हित है, आप बढ़िए। नहीं तो उसे देखा कौन रहा था? देख पूरा देश रहा था। एक क्विक रिएक्शन शहजाद जी, आप, फिर मैं समीर जी का रुख करूंगा। मैंने कहा ना, कुछ लोग सुरंग के अंदर ही रहना चाहते हैं। अब बताइए इनसे कि किसने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए थे? पर जब भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, जब देश की एजेंसियां लगी हुई थी, देश के जवान लगे हुए थे, तो उनके मनोबल को चोट करने वाला बयान क्या था कि 17 दिन क्यों लग रहे हैं? बताइए। कुछ लोग कहते तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो जाए, उसका खंडन किया इंडिया अलायंस के लोगों ने। कुछ लोग कहते बीजेपी की वैक्सीन थी, जब कोविड की हेजिटेंसी को उस समय बढ़ा रहे थे, तब उन्होंने खंडन किया इस बात का। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा जी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में किसको रेस्क्यू करवाया आपने? छसनाला में किसको रेस्क्यू करवाया आपने? और उत्तराखंड में 2013 की त्रासदी के समय यह रिपोर्ट है कि कैसे ग्रैंड फोटो ऑप के बाद कांग्रेस की जो राहत की ट्रकें हैं वहीं खड़ी रही, उनको पता ही नहीं था जाना कहां है। तो ये आपका चरित्र रहा है। परंतु जब चरित्र बदला है और भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी, भारतीय छोड़ो, कोई गैर भारतीय भी हो, उसको भी सुरक्षित लाने का काम मोदी जी करते हैं, तब कम से कम एक बार तो सलाम कीजिए उन एजेंसियों को।